हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लिटरेरी टर्म्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें हमने 30 क्वेश्चन रखे हैं। तो वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने लिटरेरी टर्म्स में कितने स्कोर किए हैं। ओके, इसके पहले भी मैंने लिटरेरी टर्म्स के वीडियो को अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। आज हम 30 क्वेश्चन देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो लेट्स बिगिन। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म द कॉमेडी ऑफ मैनस इज एसोसिएटेड विद द अर्ली प्लेज ऑफ पिंटर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि द कॉमेडी ऑफ मैनस जो वर्ड है, जो शब्द है, वो पिंटर के अर्ली नॉवेल से जुड़ा हुआ है। हु क्वाइंड दिस टर्म, इस टर्म को किसने क्वाइन किया है? बाय बोरोइंग इट फ्रॉम द सब टाइटल ऑफ कैप्टन्स प्ले द लुनेटिक व्यू अ कॉमेडी ऑफ मैनस। आगे कहा जा रहा है कि कैप्टन के जो प्लेज हैं द लुनेटिक व्यू अ कॉमेडी ऑफ मैनस के मैनस के जो उपशीर्षक से उधार लेकर ये शब्द किसने क्वाइन किया है, ये चीज़ हमें बतानी है कॉमेडी ऑफ मैनस का। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में है हेनरी जेम्स, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, इरविंग वार्डले। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इरविंग वार्डले ने ये शब्द को क्वाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्रिटिसाइज्ड रेस्टोरेशन कॉमेडी। रेस्टोरेशन कॉमेडी को किसने क्रिटिसाइज किया है या रेस्टोरेशन कॉमेडी की आलोचना किसने की है, कहाँ पे किया है? अ शॉर्ट व्यू ऑफ द इमॉर्टैलिटी एंड प्रोफेनेस ऑफ द इंग्लिश स्टेज में इन्होंने किसने किया है रेस्टोरेशन कॉमेडी को क्रिटिसाइज? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा, जेरेमी कोलियर ने किया है। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा, रेस्टोरेशन कॉमेडी की क्रिटिसाइज किसने किया है? जेरेमी कोलियर ने किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 का, कॉमिक रिलीफ इज। कॉमिक रिलीफ क्या है? अगर हम अपने शब्दों में समझेंगे कॉमिक रिलीफ क्या है, मतलब आपके प्लेज हो गए, प्लेज के बीच बीच में जो हंसाने वाली सीन दिखाई देते हैं ना, वही आपका कॉमिक रिलीफ है। या कोई मूवी हो गया जहाँ पे हम देखते हैं कि मूवी देखते रहते हैं, कोई हंसाने वाली कॉमेडी सीन आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं कॉमिक रिलीफ। तो यहाँ पे पूछा है कि कॉमिक रिलीफ क्या है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमिक कैरेक्टर्स स्पीचेस आर सीन्स इन अ सीरियस और ट्रेजिक वर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेव डिगर्स इन हैमलेट। हैमलेट में ग्रेव डिगर्स, द सीन्स ऑफ द ड्रंकन पोर्टर इन मैकबेथ। किसका है? द सीन्स ऑफ द ड्रंकन पोर्टर इन मैकबेथ। ओके, नेक्स्ट है, द फाल्स्टाफ सीन्स इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1 एंड द रोल्स ऑफ मर्किशियो एंड द ओल्ड नर्स इन रोमियो एंड जूलियट आर द इंस्टेंसेस ऑफ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हैमलेट में जो ग्रेव डिगर है, मैकबेथ में जो ड्रंकन पोर्टर की सीन है, और हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में जो फाल्स्टाफ की सीन है, और आपके रोमियो एंड जूलियट में मर्किशियो और ओल्ड नर्स का जो रोल है वो किसका उदाहरण है, ये चीज़ें पूछा। बर्लेस्क का, इंटरल्यूड का, कॉमिक रिलीफ का, या ट्रेजिक कॉमिक का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो, ये सारे क्या है? कॉमिक रिलीफ हैं। ओके, हैमलेट का कॉमिक रिलीफ कौन है? ग्रेव डिगर्स, याद करके रखिएगा। मैकबेथ का ड्रंकन पोर्टर है, और आपका हेनरी फोर्थ पार्ट 1 का फाल्स्टाफ है। मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर का भी फाल्स्टाफ है। ओके, ये सारे ही कॉमिक रिलीफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फैंसीफुल इमेज और स्टार्टलिंग कंपैरिजन इज नोन एज। कहा जा रहा है यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि काल्पनिक छवि या चौंका देने वाली तुलना क्या कहलाती है? एक फैंसीफुल इमेज या फिर स्टार्टलिंग कंपैरिजन क्या कहलाती है? आइडेंटिटी, कंसीट, इमेजरी या मेटाफर? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा आपका कंसीट। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ द पोइट्री ऑफ पर्सनल और आई। कहा जा रहा है कि यहाँ पे ये व्यक्तिगत या मैं की कविता है। ओके, आगे कहा जा रहा है, दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग इमर्ज इन द लेट 1950s एंड अर्ली 1960s। आगे कहा जा रहा है कि लेखन की ये शैली 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक की शुरुआत में उभरी, एंड इज एसोसिएटेड विद पोएट्स सच एज रॉबर्ट लोवेल, सिल्विया प्लाथ, एनी सेक्सटन और W.D. स्नोडग्रास जैसे कवियों में से एक हैं। ओके, सच पोइट्री इज कॉल्ड, ऐसी पोइट्री को हम क्या कहते हैं?
यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो व्यक्तिगत या मैं की कविता है, लेखन की मतलब दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग, लेखन की ये शैली 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक की शुरुआत में उभरी थी। और कहा जा रहा है कि रॉबर्ट लोवेल हो गए, सिल्विया प्लॉथ हो गए, एनी सेक्सटन और W.D. स्नोडग्रास जैसे कवियों से ये चीज़ें जुड़ी हुई है। ओके, ये पोइट्री जुड़ी हुई है। ऐसी कविता क्या कहलाती है? ऑटोबायोग्राफिकल पोइट्री, सब्जेक्टिव पोइट्री, कन्फेशनल पोइट्री या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे पोइट्री से जो भी जुड़े हुए हैं, जितने भी सारे कवि की बात हुई है, वो आपकी कन्फेशनल पोइट्री कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रगल बिटवीन टू कैरेक्टर्स आर टू फोर्सेस। मतलब दो कैरेक्टर्स या दो फोर्सेस के बीच संघर्ष को क्या कहा जाता है? दो पात्र हों या फिर दो शक्तियों के बीच संघर्ष को क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल, फाइटिंग या नन ऑफ दीज। तो कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट में भी टू काइंड्स। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है, एक आउटर होता है तो दूसरा क्या होता है? इनर, इंट्रोवर्ट, एक्सटर्नल या नन ऑफ दीज। तो इनर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिनोटेशन। डिनोटेशन इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड। डिनोटेशन एक शब्द का शब्दकोश अर्थ है। वाइल कैनोटेशन इज, जबकि कैनोटेशन एक क्या है, ये चीज़ हमें बतानी है। तो कैनोटेशन क्या है? एन आइडिया, यहाँ पे एन आइडिया है। ओके, एन आइडिया दैट इज इम्प्लाइड और सजेस्टेड। मतलब कैनोटेशन क्या है? एक विचार है जो कि इम्प्लाइड किया जाता है और सजेस्ट किया जाता है। अगर डिनोटेशन आपका एक वर्ड का क्या है? डिक्शनरी है। एक वर्ड की मीनिंग का क्या है? शब्दकोश है, डिक्शनरी है। तो कैनोटेशन क्या है? एक आइडिया है जो कि इम्प्लाइड किया जाता है और सजेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, सेकेंडरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज नोन एज। सेकेंडरी मीनिंग यहाँ पे कह रहा है कि एक वर्ड का जो सेकेंडरी मीनिंग है वो किसके रूप में जाना जाता है? तो कैनोटेशन के रूप में जाना जाता है या कैनोटेशन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कैनोटेशन सेकेंडरी मीनिंग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ओके। किसी भी वर्ड का मतलब कोई भी वर्ड का एक सेकेंडरी मीनिंग क्या कहलाता है? कैनोटेशन। नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ टू consecutive लाइन्स ऑफ वर्ड्स राइमिंग टुगेदर यूजली इन द सेम मीटर। व्हाट इज इट? मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये पोइट्री की लाइनों में से दो लाइनें होती हैं, एक जैसी होती हैं और एक जैसी होती हैं तो राइम भी एक साथ करती हैं और सेम मीटर में होती हैं। ऐसे लाइन को क्या कहा जाता है? ट्रिपलेट, स्टैंजा, कॉपलेट, नन ऑफ दीज। यहाँ पे टू लाइन्स की बात हो रही है। तो ट्रिपलेट जो होता है वो 3 लाइन का है, स्टैंजा 4 का है और कॉपलेट आपका 2 का होता है। राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, क्योंकि कॉपलेट क्या होता है? 2 लाइन की होती है और दोनों में राइमिंग जो होती है एक जैसी होती है और सेम मीटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चौसर इंट्रोड्यूस डैश इनटू ब्रिटिश पोइट्री। चौसर ने ब्रिटिश पोइट्री में क्या इंट्रोड्यूस किया था? सोनेट, बैलेड, एपिक या हीरोइक कॉपलेट। तो क्या किया था? हीरोइक कॉपलेट किया था। सोनेट तो उन्होंने किया ही नहीं था, ना बैलेड ना एपिक, उन्होंने हीरोइक कॉपलेट किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अ निहिलिस्टिक आर्ट मूवमेंट। मतलब ये एक निहिलिस्टिक आर्ट मूवमेंट है, मतलब एक शून्यवादी कला आंदोलन है। इट फ्लरिश्ड इन यूरोप अर्ली इन द 20th सेंचुरी। ये 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में फला फूला है, बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ है। इट इज़ बेस्ड ऑन इरेशनलिटी एंड नेगेशन ऑफ द लॉज ऑफ ब्यूटी। ये है क्या है? ये एक इरेशनलिटी और सौंदर्य के नियमों पर निषेध पर आधारित है। यह क्या है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ई हो जाएगा, डडाइज्म है। ओके, डडाइज्म कब था? एक शून्यवादी कला आंदोलन में था और ये 20वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा फला फूला था, बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ था डडाइज्म। नेक्स्ट, और ये भी याद रखिएगा ये बेस्ड किस पे है? इरेशनलिटी एंड नेगेशन ऑफ लॉज ऑफ ब्यूटी। ओके, अतार्किकता। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिस्टन तजारा, मार्सेल ड्यूचैम्प, मैन रॉय एंड मैक्स अर्नेस्ट। मैक्स अर्नेस्ट है ये पूरा, यहाँ पे है मैक्स अर्नेस्ट, ठीक है। क्या है? ट्रिस्टन तजारा है, मार्सेल ड्यूचैम्प है, मैन रे है एंड मैक्स अर्नेस्ट है। आर अमंग द एक्सपोनेंट ऑफ, ये किसके प्रतिपादकों में से एक हैं ये सारे। तो ये भी आपके राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, डडाइज्म के। ये सारे क्या हैं? डडाइज्म के एक्सपोनेंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन आपका डडाइज्म की बात कर रहा है, ये भी ठीक है, ये डडाइज्म की बात कर रहा है। ये किस पे बेस्ड है? ये 20वीं शताब्दी में तो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ था यूरोप के अर्ली 20th सेंचुरी में। ये बेस्ड किस पे है? इरेशनलिटी एंड नेगेशन ऑफ लॉ ऑफ ब्यूटी, मतलब ये अतार्किकता और सौंदर्य के नियमों के निषेध पर आधारित है। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया था। The standard meaning which is opposed to its meaning in the figurative use is called, क्या कहा जा रहा है कि जो आपकी स्टैंडर्ड मीनिंग है, जो कि इस मीनिंग का क्या है? विपरीत है। किसमें? फिगरेटिव यूज़ में, मतलब लाक्षणिक प्रयोग में जो मानक अर्थ अपने अर्थ से विपरीत होता है वो क्या कहलाता है? तो वो आपका क्या कहलाता है? द लिटरल मीनिंग कहलाता है। लिटरल मीनिंग यहाँ पे आपका हिंदी अगर देखा जाएगा तो शाब्दिक अर्थ। ओके, शाब्दिक अर्थ कहलाता है। नेक्स्ट डिनोमेंट, डिनोमेंट क्या है? तो रेजुलेशन है। रेजुलेशन मतलब क्या होता है? संकल्प। ओके, डिनोमेंट। नेक्स्ट द सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन स्पीच एंड राइटिंग इज, बोलने और लिखने में शब्दों का चयन और व्यवस्था क्या कहलाता है? लैंग्वेज, पैशन, फिक्शन या डिक्शन? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, डिक्शन कहलाता है। डिक्शन मतलब ही होता है आपका शब्द चयन। ओके, मतलब बोलने और लिखने में शब्दों का जो चयन और व्यवस्था वो क्या कहलाता है? डिक्शन। नेक्स्ट एनी वर्क ऑफ लिटरेचर विच सेट्स आउट टू इंस्ट्रक्ट इज कॉल्ड, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि लिटरेचर का, साहित्य का कोई भी वर्क जो हमें निर्देश देता हो वो क्या कहलाता है? डिडैक्टिक या डायाक्रिटिक या एपिकडियम या एपिस्टल? तो डिडैक्टिक कहलाता है। डिडैक्टिक मतलब ही होता है शिक्षाप्रद। इसका हिंदी अगर देखेंगे तो इसका मतलब ही होता है शिक्षाप्रद। मतलब लिटरेचर का कोई भी वर्क हो जो हमें इंस्ट्रक्ट करता हो, निर्देश देता हो, वो क्या कहलाता है? डिडैक्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉन्ग और हाइम ऑफ मॉर्निंग कंपोज्ड और परफॉर्म्ड एज अ मेमोरियल टू अ डेड पर्सन इज नोन एज, मतलब किसी मृत व्यक्ति के स्मारक के रूप में रचा या प्रस्तुत किया गया शोक गीत या भजन वो किस रूप में जाना जाता है? लिरिक, बैलेड या डर्ज या नानावली? यहाँ पे एलजी तो नहीं है, जो आप एलजी पे जाएंगे डर्ज, यहाँ पे डर्ज की बात हो रही है। ओके, कहा जा रहा है कि डर्ज क्या होता है? किसी मृत व्यक्ति के स्मारक के रूप में अगर कोई चीज़ रचना हो या कोई चीज़ प्रस्तुत किया गया, कोई शोक गीत हो या भजन हो, उसे बोलते हैं डर्ज। ओके, नेक्स्ट अ कॉमिक वर्ड्स ऑफ इरेगुलर मेजर इज, मतलब एक कॉमिक वर्ड्स हो जो आपके इरेगुलर मेजर में हो उसे क्या बोलते हैं? कॉमेडी, ट्रेजेडी, फार्स या डॉगिरल? डॉगिरल बोलते हैं। डॉगिरल आपका क्या होता है? मतलब एक कॉमिक वर्ड्स हो जाता है, एक कॉमिक वर्ड्स है। डॉगिरल क्या है? एक कॉमिक वर्ड्स कंपोज्ड इन इरेगुलर मीटर। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। मतलब डॉगिरल क्या होता है? एक कॉमिक वर्ड्स इज कंपोज्ड इन इरेगुलर रिदम, मतलब एक कॉमिक वर्ड्स होता है जो कंपोज होता है किसमें? इरेगुलर रिदम में यूज़ होता है, उसे बोलते हैं डॉगिरल। ओके, डॉगिरल। नेक्स्ट
एंग्री यंग मैन इज़ द फ्रेज, एंग्री यंग मैन एक फ्रेज है विच वॉज फर्स्ट यूज 1956 लार्जली बाई जर्नलिस्ट, जिसका प्रयोग पहली बार 1956 में पत्रकारों द्वारा मतलब जर्नलिस्ट के द्वारा किया गया था। फॉलोइंग द प्रीमियर्स ऑफ, तो यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से किसके प्रीमियर्स का, तो जेबी शॉ का, जेबी शॉ के आर्म्स एंड द मैन के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रब्बी बिन इज़रा, माई लास्ट डचेस, पोरिफेरियाज लबर, इल्विन होप एंड फरा लिप्पोलिपी आर फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। ये फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है। आइडेंटिफाई द ऑथर, इसके ऑथर को पहचानना है, ये किसका ड्रामेटिक मोनोलॉग है। रब्बी बिन इज़रा, माई लास्ट डचेस, पोरिफेरियाज लबर्स, एवलिन होप एंड फ्रा लिप्पोलिपी। ये प्रसिद्ध नाटकीय मोनोलॉग है। ये किसका है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउनिंग का है ये। ओके, रॉबर्ट ब्राउनिंग का है ये है, जो ऑप्टिमिस्टिक के लिए भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट, डियस एक्स मकीना इज अ लैटिन कैल्क फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर। तो डेस एक्स मचीना है, ये लैटिन कैल्क से बना है, ग्रीक शब्द जिसका प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है जिसका प्रयोग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, गॉड फ्रॉम द मशीन के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, व्हेन अ शीट इज फोल्डेड टू मेक 12 लीव्स। यहाँ पे कहा जा रहा है जब एक शीट को मोड़कर 12 पत्तियां बनाई जाती हैं तो इट इज़ नोन एज, तो ये किसके रूप में जाना जाता है? रेक्टो, वर्सो, फोलियो या फिर आपका डिओडेसिमो। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, डिओडेसिमो के रूप में जाना, क्योंकि रेक्टो तो नहीं होगा। रेक्टो जो होता है दाहिनापन पेज, जैसे हम कोई पेज बुक खोलते हैं तो जो फर्स्ट पेज होता है उसको बोलते हैं रेक्टो, और जैसे ही हम पलट के पीछे वाला जो बैक होता है उसे वर्सो बोलते हैं। फोलियो मतलब पन्ना होता है, ये तो पता ही आप लोग को। तो ये चीज़ें नहीं होंगी। जब एक शीट को फोल्ड करके 12 लीव्स बनाए जाते हैं तो वो आपके क्या कहलाते हैं? डिओडेसिमो कहलाते हैं। ओके, फ्रंट पेज जो आपका है रेक्टो, बैक पेज वर्सो। नेक्स्ट, इट इज़ अ फिक्शनल सोसाइटी विच इज़ क्वाइट अपोजिट टू यूटोपिया। इट इज़ मतलब ये एक काल्पनिक समाज है जो बिल्कुल विपरीत है यूटोपिया का। तो यूटोपिया का एक फिक्शनल सोसाइटी है, यूटोपिया का जो विपरीत है वो आपका डिस्टोपिया है। ओके, यूटोपिया गुड प्लेस के लिए जाना जाता है, तो डिस्टोपिया बैड प्लेस के लिए जाना जाता है, उसी का विपरीत है। ब्रेव न्यू वर्ल्ड बाय हक्सले इज़ एन इंस्टेंस ऑफ। तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड ये क्या है? ये हक्सले का वर्क है। ये किसका उदाहरण है? तो ये क्या है? एक डिस्टोपियन फिक्शन है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोयम ऑफ रूरल और पेस्टोरल लाइफ इज नोन एज। मतलब ग्रामीण या देहाती जीवन की एक जो लघु वर्णनात्मक कविता होती है वो किसके रूप में जानी जाती है? तो वो आपके इकोलॉग होते हैं। इकोलॉग में क्या होता है? इसमें ये भी कविता ही होती है जो रूरल और पेस्टोरल लाइफ के बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ पोइट्री हैज समथिंग ऑफ यूबी सेंट मोटिव। द फॉर्मूला है वेयर आर दे फॉर लेमेंटिंग द पास्ट। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस प्रकार की कविता में ओबी संत रूपांकन यानी कि अतीत पर विलाप करने के लिए वे कहाँ है का सूत्र है, जैसे कुछ है। तो यहाँ पे किस प्रकार की ऐसी कविता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी, एलिजी, जो पास्ट के बारे में लेमेंट करते हैं। इस प्रकार की पोइट्री को हम एलिजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिसिडस, थायरिसिस एंड एडोनिस आर। ये तीनों क्या हैं? तो ये तीनों ही पेस्टोरल एलिजीज हैं। लिसिडस किसका है? मिल्टन का है। थायरिसिस आप लोग बताएंगे किसका है, और एडोनिस किसका है? ओके, नेक्स्ट, स्पेंसर्स एस्ट्रोफल इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ। स्पेंसर की एस्ट्रोफल जो है वो किसके डेथ पर लिखी गई है? तो फिलिप सिडनी के डेथ पर लिखी गई है।
ओके, तो स्पेंसर की जो एस्ट्रोफल है वो किसके डेथ पर लिखी गई है? फिलिप सिडनी के। और ये वाला क्वेश्चन आप लोग ज़रूर बताइएगा, थायरिसिस किसकी है और एडोनिस किसकी है? रिल्सिडस को तो मैंने बता ही दिया है, मिल्टन का है ये तीनों ही क्या है? पेस्टोरल एलिजीज हैं। लास्ट क्वेश्चन था 120, ये भी हो गया आपका। तो एस्ट्रोफल ये आपका किसके डेथ पे? ये भी एक एलिजी ही है, ये भी एक एलिजी है जो फिलिप सिडनी के डेथ पर किसने लिखा था? एडमंड स्पेंसर ने लिखा था। तो स्टूडेंट्स ये थे, इसमें हमने 30 क्वेश्चन ही रखे थे आपके लिटरेरी टर्म से। आपको कैसे लगे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये भी बताइएगा कि आपने इसमें से कितने स्कोर लाए हैं। ओके स्टूडेंट्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हीना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर